नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं आज का बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो पैनल पे आए हुए हैं, वो हैं पंडित राजेश अग्निहोत्री भगवताचार्य। ये मथुरा से जुड़ते हैं। पंडित राजेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। राधे राधे जी, आपका बहुत बहुत आभार। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं कल्याण जी। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश जो है भारतवर्ष, ये बहुत ही धार्मिक देश है। हमारे यहाँ बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं और हम धर्म में विश्वास करते हैं। ये सनातनी हिंदुस्तान है, सनातनी धर्म का हिंदुस्तान है। तो आने वाला जो दिन है वो है कृष्ण जन्माष्टमी। तो कृष्ण जन्माष्टमी पे पंडित राजेश जी, हम आपसे ये चाहते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि पंडित राजेश जी, हमने ये सुना है कि जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जा रही है, तो कृपया उसको स्पष्ट करें राजेश अग्निहोत्री जी। जी, आपने जो सुना है सही सुना है। कुछ लोग 27 को भी जन्माष्टमी मना रहे हैं, जी लेकिन 27 को जो जन्माष्टमी मना रहे हैं वो जी मेरे हिसाब से तो वो उचित नहीं है। जी जन्माष्टमी मनाने के पीछे 2 चीजें विशेष करके देखी जाती हैं। जी नंबर 1 देखा जाता है नक्षत्र। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जिस नक्षत्र में प्रकट हुए थे, जी तो वो नक्षत्र था रोहिणी का। अच्छा जी। और रोहिणी नक्षत्र 26 तारीख में जी शाम को 3:54 पर प्रारंभ हो जाएगा जी और हम जन्माष्टमी मनाएंगे रात को 12 बजे। 12 बजे। जी ठीक है ना। जी तो जी पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि रोहिणी जी नक्षत्र रात्रि के 12 बजे जब हम जन्माष्टमी जन्मदिन मनाएंगे। उपलक्ष्य मनाएं तो रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए। जी जी पहला पॉइंट क्लियर। जी जी अब दूसरी चीज देखी जाती है तिथि। जी जी तो अष्टमी तिथि रात्रि के 2 बजकर यानी 26 और 27, 26 तारीख 12 बजे तक है। 27 जी तारीख यानी कि 26 तारीख के 12 बजे के बाद 2:24 तक अष्टमी है। करेक्ट। ठीक है ना। जी तो अष्टमी भी रात्रि के 12 बजे है और रोहिणी नक्षत्र भी 12 बजे है। 12 बजे। एक पंचांग जो विश्व पंचांग है उसको छोड़ करके अधिकतर पंचांगों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 को ही बताई गई है। जी तो इसलिए मेरे हिसाब से, और मेरा हिसाब तो क्या होगा, जो मान्यता है तिथि और नक्षत्र की, तो उसके अनुसार तो 26 तारीख ही बनती है। जी और मुझे लग भी रहा है कि 80% जो भक्त हैं वो 26 को ही मनाएंगे। जी जी ठीक है। जी आपके पास अग्निहोत्री जी मैं दोबारा आऊंगा। हमारे साथ जुड़ जी चुके हैं दंडी स्वामी ब्रह्मदत्त पुरी जी, जो प्रयागराज से डायरेक्ट जुड़ते हैं हमारे साथ। संत आ गए महंत आ प्रकोष्ठ गए। के महाअध्यक्ष भी हैं। दंडी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और कोटि कोटि प्रणाम आपको। स्वामी जी, आपसे जय जय सीधा सवाल सबका ये है कि कल्याण हो। कृष्ण जन्माष्टमी पे आप कुछ अपना विचार व्यक्त करें। कृष्ण जन्माष्टमी जो मनाई जाएगी, वो कब और कैसे मनाई जाएगी? हाँ जी 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 जी। कृष्ण जन्माष्टमी सबसे बड़ी बात है कि कृष्ण जी की जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, क्या पर्व है, किस लिए मनाया जी जाता जी है।
मनाने जी की जी बात तो बाद की है, पर पहले ये जानना जरूरी है कि मान्यता क्यों है, कैसे हुई है। हाँ जी जी बिल्कुल इस बिल्कुल। विषय पर ज्यादा जो है, सुभाग हाँ, बताइए हमारा बताइए। फोकस है। अन्याश्चित अन्याश्चितयन्तो मायजना प्रभासते तेषां तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जी भगवान ने उतार दिया है, वो कोई जन्मधारी नहीं थे। जी जी वो एक साक्षात परब्रह्म स्वरूप परमात्मा के स्वरूप थे। और जी जी आरंभ कहाँ से होता है? आरंभ सबसे पहले कि उनकी वंशावली के में भी जो है कभी कभी भिड़ंत हो जाती है आपस में। कई बोलते हैं यदुवंशी जी हैं, जी कोई जी बोलते हैं चंद्रवंशी हैं। जी जी वंश आपस में बड़ी होती है। इस बारे में तो हमने एक अनुमान लगाया कि जी वैसे प्रजापति की ही सब संतान है, और प्रजापति से प्रजापति जो प्रजापति थे, जो दक्ष थे, राजा जो दक्ष थे, दक्ष भी तीन हुए हैं। दक्ष जी राजा जी जो थे, तो जी दक्ष जी दक्ष राजा ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष राजा। और जी जी दक्ष राजा जी की जो पत्नी है वो है, उनका नाम था बीरणी। बीरणी उनका नाम था। तो उनकी 27 कन्या हुई थी। 27 कन्या, जो हम नक्षत्र जिनको कहते हैं, ज्योतिष में भी 27 नक्षत्र होते जी हैं। जी रोहिणी, भरणी, जी जी अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, ये जो अन्य प्रकार 27 नक्षत्र हैं। तो इनमें से वो 27 कन्याओं के नाम थे, वो नक्षत्र का रूप दिया गया है, और वही नक्षत्र हैं जो ठीक 27 कन्याएं थी। ठीक है उन ठीक है 27 कन्याओं में से रोहिणी विशेष थी। और जो रोहिणी थी, तो चंद्रमा जी को बड़ी प्रिय थी रोहिणी। तो रोहिणी नक्षत्र, एक तो बात यह है कि रोहिणी नक्षत्र में जन्म क्यों लिया, बुधवार को ही क्यों लिया। और तीसरी बात यह आ जाती है कि अर्धरात्रि में क्यों लिया। चौथी बात यह आ जाती है कि वो इस वंश में कैसे हुए। और इसी प्रकार का इन सब ये जो है कथाएं और जो इतिहास है, वो कोई ना कोई ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है। भगवान जन कल्याण के लिए धरा पर आए थे, तो जी जी उन्होंने जन जन कल्याण के लिए और असुरों का विनाश करने के लिए, अताताइयों का नाश करने के लिए वो धरती पर आए थे। वो कोई जो है टिकट लेने, वोट लेने, या कहीं कहीं जो है पार्लियामेंट चलाने नहीं आए थे। और उनके अंदर जो है उन्होंने साहब साहब पूरे विश्व का कल्याण हेतु वो जन्म धरा पर आए थे। और उनका जो है जी जी अर्धरात्रि में जन्म हुआ है। उनका अर्धरात्रि में जन्म हुआ है। तो क्यों? क्योंकि जी वो जी द्वापर उसी समय का श्राप है जब उसने हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षिपु ने कहा था कि न मैं बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं। भगवान ने अर्धरात्रि में आकर के उन्होंने कहा चलो ये बहाना न बनाए दोबारा कोई राक्षस। जी और अर्धरात्रि में उन्होंने चंद्र पक्ष, जैसे होता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, वो दोनों पक्ष, न तो चंद्र पक्ष था, न कृष्ण पक्ष था, न शुक्ल पक्ष था। लेकिन चंद्र पक्ष तो था, पर न शुक्ल था, न कृष्ण था। और मध्य रात्रि और ठीक समय पर उन्होंने जन्म लिया। इसलिए जी जी वो कहते हैं कि अंधेरा को मिटाने के लिए मैं प्रकाश की ओर बढ़ रहा हूँ। इसलिए अंधेरा काल में पक्ष में जन्म तो हुआ उनका, लेकिन तब तक तुरंत फिर जो है पक्ष काल दूसरा बदल जाता है। तो प्रकाश मध्य रात्रि में, हमारे यहाँ तो खैर ज्योतिष में चौघड़ी 4 बजे से मानते हैं ज्योतिष मतानुसार। जी इसलिए जी भगवान कृष्ण जी का जो है जन्म अष्टमी को क्यों हुआ? अब बड़े विडम्बना है कि तिथियां भी अलग अलग होती हैं देवताओं की। क्योंकि उनसे पहले जो है 7 कन्याओं का विनाश जब कंस ने किया, तो 7वीं कन्या जो है आकाश से विद्युत बन के उस विद्युत रूप में चली गई, और उन्हें श्राप दे दिया था कि अब तुम चिंता ना करो, तुम्हारा जो है विनाश के लिए 8वां गर्भ जो है आएगा और तुम्हारा विनाश होगा। इसलिए भगवान जी जो है 8वें नंबर पर गर्भ में आए, और अष्टमी ही तिथि चुनी थी, क्योंकि वो जी 8वां गर्भ था। तो जी अष्टमी को उनका जन्म हुआ। अब रोहिणी जो है, उनके जो है ये भी बात है कि दक्ष के पुत्र हुए थे। और दक्ष के जो पुत्र हुए थे उनमें से जो जो प्रजापति के जो पुत्र हुए और दक्ष के जो पुत्र हुए, उनके भी 2 भाई थे। और फिर उन्होंने जो है माता जो अनसुईया, और इनके चंद्रमा के पिता है अनसुईया। और क्या बोलते हैं अपना, ये जो उनके पति जो थे अत्रि ऋषि जी थे। जी जी तो इसलिए उनको जो है उन्होंने ये जो आप जो वंशज चलाएगा, तो यदुवंशी तो नहीं थे वो। यदुवंशी नहीं थे ये, और थे भी।
अब जो भाषाएं आ रही है, यदुवंशी नहीं जी। थे, चंद्रवंशी ही थे भगवान। और चंद्रवंशी थे, जी जी जी। चंद्रवंशी इसलिए थे कि राजा, हाँ, राजा यदु जो है, राजा तो यदु थे। यदु कोई जाति नहीं, वंश नहीं, यदु वंश हो सकता है पर जाति नहीं होती। जी, तो जाति नहीं हो वो सकती, जो जी है राजा यदु ने वरदान दिया था, राजा ने, कि जाओ आज जी से जो है यदु वंश नाम से कहलाओ, मेरा जो वंश आगे चलेगा वो यदु वंश होगा, यानी यदु राजा का खानदान होगा, इसलिए खानदान। यदुवंशी भी कहते हैं। अब जी जी और आगे बढ़ते हैं, और आगे इसलिए बढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण जी ने यदा यदा धर्मस्य ग्लानि, वो कहते हैं कि मैं जब जब धर्म के हानि धरती पर होगी और अत्याचार बढ़ेगा, तब 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 मैं आऊंगा, किसी न तब तक किसी रूप धरती में में जन्म आऊंगा। लूंगा। अब रघुवंश है, जी चंद्रवंशी हैं, रघुवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, सोमवंशी हैं, और ये अलग अलग उनकी एक पहचान है अपने वंश की, अपने खानदान की। करेक्ट। तो जी जी रघु की जो संतान है, रघु, ये भी राजा के नाम से वंश बना है। रघु जो जी जी है वो रघु राजा हुए थे, और रघु राजा के वंशज हैं, इसलिए रघुवंशी कहते हैं। और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, ये कहते हैं कि चंद्रवंशी और सूर्यवंशी का मतलब हो गया ठंडा और गर्म रूप। तो ठीक। इसलिए कहते हैं उनको कि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, जैसे हमारी दो नाड़ियां होती हैं, इसी प्रकार उन जी जी वंशज को वहां से जोड़ा गया है, उनके गुण धर्म और स्वभाव के अनुसार उनको जोड़ा गया। इसलिए भगवान कृष्ण जो है यहाँ धरा पर आए थे, केवल धरा को पवित्र करने के लिए आए थे, और उन्होंने जो है उद्धार किया, कल्याण किया असुरों से और नाना जी प्रकार जी के राक्षसों से, जो है धरती को राक्षस विहीन करने के लिए उन्होंने ठीक अवतार लिया। और इसलिए ठीक। जन्माष्टमी का जो कृष्ण भगवान का जो लोग उपवास पवित्र दिन। करते हैं, हमारे सनातनी करते हैं, हिंदुस्तान करता है या विश्व में करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं कि आज हम भगवान का उपवास करेंगे, आज भगवान जन्म ले रहे हैं। आज जैसे हम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, तो सभी कहते हैं आज जी हमारे जी बेटे का बर्थडे है। अंग्रेजी में करेक्ट। लोग बोलते हैं, हम तो कहते हैं हिंदी में बोलना चाहिए, पर यह है कि जन्मदिन, तो भगवान का जन्मदिन पर्व है ये। जन्मदिन, जन्म तो हो जी गया जी जब होना था, लेकिन ठीक। अब जन्म पर्व दिन है, तो इसलिए उस पर्व जी दिन को हम मनाते हैं और उपवास करके ये रहते हैं कि हे भगवान, आप इस दिन प्रकट हुए थे, और बहुत विपदाएं जो है वसुदेव और देवकी ने बड़ी संकट झेले हैं, और इसलिए भगवान जो है यदुवंशी जा करके रातों रात उनको कहाँ पहुंचा दिया, इसलिए उनको जी जी इसलिए पहुंचा है कि फिर भी खतरा उनको हो रहा था, तो इसलिए यदुओं के यहाँ पले थे, यदुवंशियों के यहाँ पले थे, याद हो इसलिए गया। यदुवंशी जी जी कहते। जी जी जी। ठीक। आगे अब आपके पास स्वामी जी मैं दोबारा आऊंगा। कल्याण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कल्याण जी भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। कल्याण जी आप ये जी बताइए, जी कृष्ण जी जो हैं इनके अनेक रूप हैं। कृष्ण जी के अनेक रूप हैं, बाल अवस्था से लेके बड़े अवस्था तक इनके कई रूप हैं। और कृष्ण जी के हाथ में एक सुदर्शन चक्र हुआ करता था। वो सुदर्शन चक्र कृष्ण जी अपने हाथ में उंगलियों पे क्यों रखते थे, उसका क्या कारण था? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे, और जी भगवान विष्णु का चक्र था, और ये 8वें अवतार थे, और इनका अवतार हुआ है धरती पर से पाप को मिटाने के लिए और पापियों का विनाश करने के लिए इनका अवतार हुआ है। जैसा कि महाभारत में भी बताया गया है, और इन्होंने सारे पापों का नाश किया है और कहा है कि कर्म जो है आपका प्रधान है, आप सिर्फ जी अपना जी कर्म करें, इच्छा न रखे, जो भी फल इच्छा की इच्छा ना रखे, बिल्कुल सही। दूसरा ये है कि जन्म जो है अष्टमी के दिन हुआ है, तो अष्टमी जो तिथि है वो एक शक्ति स्वरूप है। अष्टमी तिथि हमारी शक्ति स्वरूप है। इसके साथ साथ में रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्र है, चंद्रमा जी कहते हैं ज्योतिष में कि रोहिणी नक्षत्र जो स्वामी है वो चंद्र है। और मैं स्वामी जी की बात में सहमत भी हूँ, क्योंकि ये चंद्रवंश में ही पैदा हुए हैं भगवान श्री कृष्ण, यदुवंश में नहीं हुए हैं। यदुवंश में इनका बचपन बीता है और इनकी अठखेलियां या इनके क्रियाकलाप जो यदुवंश में हुए हैं, इसलिए यदुवंश कहलाए हैं। बाकी इनका जन्म जो है चंद्रवंश में ही हुआ है और ये चंद्रवंशी है। और आचार्य जी ने भी बताया जैसा कि भाई तिथि और नक्षत्र दो चीजें मेन होती है। मैं इनकी बात से भी सहमत हूँ कि
स्टार्ट हो रहा है। तो मेन होता है इनका रोहिणी नक्षत्र, और रोहिणी नक्षत्र में ही पैदा होने, रोहिणी नक्षत्र में इनका जन्म मनाया जाना उचित है। दूसरे दिन ये नक्षत्र समाप्त हो रहा है और दूसरे दिन 27 तारीख को अर्धरात्रि रात को दूसरा नक्षत्र आ जाता है। तो दूसरे नक्षत्र में इनका जन्म दिवस मनाना मैं समझता हूँ नहीं है, और ये पथ जिसे कहते हैं कि मिथ्या गाइडेंस वाला काम है। लोगों को 26 तारीख को ही और रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाना चाहिए, और उनका लालन पालन जो भी है भगवान से देवकी जी ने किया है। जी देवकी का जन्म है, वासुदेव जी के यहाँ जन्म है, देवकी की संतान है, और पले दूसरी जगह है, तो पाला है यशोदा माता ने, क्योंकि इनका सारा क्रियाकलाप जो है विचित्र है। और ये सारा का सारा जो है इनकी लीलाएं हैं, और लीलाओं जी, के जी। आधार पर इनको एक दूसरे पढ़ा है, लीलाधर जिसे कहते हैं, क्योंकि इनकी लीलाएं अनेक है और एक तो एक कलाओं के दारी थे। इसी प्रकार से जी। एक माला होती है जो गले में धारण करते हैं, और उसके जी। 108 मणि होते हैं। उसमें कहते हैं कि वो 108 गोपियां भगवान श्री कृष्ण की बहुत प्रिय थी, 108 गोपियां। इसी के अनुसार 108 मालाओं का प्रचलन हुआ, और ये बहुत काफी कथाएं इनके बारे में प्रचलित है। बाकी मेन तो इनका यही है कि महाभारत के बाद में इन्होंने 36 वर्ष द्वारका में अपना राज किया, और फिर इन्होंने देह त्यागी है। तो ये इनकी लीलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो वर्णन है वो किया नहीं जा सकता है, उसको वर्णन कर नहीं सकते। इनकी लीलाएं जी, जी। अनेक है, वर्णन अनेक है। तो भगवान श्री कृष्ण तो भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे, और 8वें अवतार के रूप में ही हमारी 26 तारीख को इनका जी। मनाने जा रहे हैं। इसलिए सारे देशवासियों को मेरी ओर से भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई है, और मैं जी, चाहता जी। हूँ कि अति खुशी और शांतिपूर्वक बने। कोई ट्वीट है। ठीक। पंडित राजेश अग्निहोत्री जी, आप उस धरती से विराजमान हैं जिस धरती पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था, यानी मथुरा से ही आप आते हैं, मथुरा के ही आप निवासी हैं। जी तो क्या आप इस पे कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालें कि कृष्ण जन्माष्टमी मथुरा में किस तरह से और कितने जोरों शोरों से मनाई जा रही है, क्योंकि वहां पे मथुरा में इतने लोग आएंगे और आते भी हैं, फॉरेनर भी आते हैं, इंडियंस भी आते हैं, क्योंकि कृष्ण में सबको ही आस्था है। तो मैं आपसे जानना जी। चाहता हूँ वहां पे क्या है, इस समय क्या स्थिति है। देखो, सबसे पहले तो मैं, जैसे आपने कहा कि आप उसी भूमि से हैं जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो जी इस विषय पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा जी जी कि श्री राम और श्री कृष्ण दोनों एक जी ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। भेद है तो केवल इतना है, वो गंभीर हैं और ये थोड़े चपल हैं, और अन्यथा भाव की दृष्टि से कोई भेद नहीं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे जी जी ब्रज भूमि में जन्माष्टमी के दिन जी पावन भूमि श्री अयोध्या धाम से, जी जी अयोध्या सरयू के किनारे से जो अयोध्या भूमि है, वहां से जो मणिराम दास जी छावनी के महंत पूज्य श्री नृत्य गोपाल दास जी हैं, जी वो जी हर वर्ष यही जन्माष्टमी मनाने आते हैं। करेक्ट। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि जो है वहाँ अभिषेक होता है, तो उस अभिषेक को श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज करते हैं। जी जी और जब अयोध्या में राम जन्म मनाया जाता है तो हमारे ब्रज से अनेक संत वहां पहुंचते हैं। जी अच्छा, अब संख्या का अनुमान लगाना तो बड़ा मुश्किल है, जी जी लाखों की संख्या आती है, जी लाखों की संख्या। बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैं आपके चैनल के माध्यम से एक आग्रह भी करना चाहूंगा कि आज्ञा आज्ञा। जो अधिक वृद्ध हो, जो असमर्थ हो, जो शारीरिक कमजोरी में हो, रोगी हो, तो उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा
ये कार्यक्रम जो है जन्माष्टमी का लाइव प्रोग्राम चलता है, तो ऐसे लोग भीड़ में ना आए जो ज्यादा बुजुर्ग हों, 80 साल के जी। हों, 90 साल के हों या रोगी हों, तो वो भीड़ के दबाव को सहन ना कर सकें, जिससे जी। कि कोई ईश्वर ना करे कोई अनहोनी ना हो। तो इसके जी। लिए मैं निवेदन करूंगा, वो बड़े प्रेम से ऐसे जो असमर्थ हैं और रोगी हैं या बहुत कमजोर हैं शरीर से, भीड़ के दबाव को झेलने में समर्थ नहीं है, तो ऐसे लोग अपने घर पर ही लाइव प्रोग्राम चलता है, घर से ही टीवी के माध्यम से आनंद लें। जी। और दूसरा आग्रह मैं ये करूंगा कि यहाँ ब्रज में जितने भी देश विदेश से जो भी भक्त आ रहे हैं, ब्रजवासी सभी भक्तों का, सभी अतिथियों का अपने पलकें बिछा करके स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रतिवर्ष यहाँ सैकड़ों की संख्या में भंडारे लगते हैं जी। जन्माष्टमी पे। अब परसों से जी। जन्माष्टमी है, कल से ही टेंट लगना, कहीं आज मैं निकल के आ रहा था तो एक दो जगह देखे मैंने, आज से ही टेंट लगना शुरू हो गया। जी। जी। भंडारे, जगह जगह भंडारे होते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, जो आयोजक हैं भंडारों के, ये भी जी। संदेश जाना चाहिए, जो आयोजक हैं भंडारे कराने वाले, तो वो साफ सफाई का विशेष करके ध्यान रखें, जो अपने पास ड्राम रखें और एक माइक लगा लें जिसपे एक लड़का बराबर बोलता रहे कि जो है प्रसादी पाने के पास, चाहे दो बाद में, चाहे दोना है, पत्तल है, गिलास है, चम्मच है, वो ड्राम में ही डालें। करेक्ट। और आने वाले अतिथियों से भी, हमारे वैसे तो वो अतिथि हैं और जी। जी। लेकिन मैं चाहता हूं भाई वह भी स्वच्छता में प्रसादी ग्रहण करें, उनके पीछे से जो आए उनके लिए भी स्वच्छता जो है मिले। तो उनसे भी आग्रह है कि प्रसादी पाने के बाद आप अपना दोना, पत्तल, गिलास जो भी है वो ड्राम में ही डालें। तो जी। अच्छी इससे बात क्या है, एक ब्रजभूमि का स्वच्छता का संदेश पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में जाएगा। जी। अब मैं आना चाहूंगा राजेश जी। भगवान श्री जी जी। राजेश जी, ये देखा गया है कि आस्था तो सब में है, जी जी लेकिन आस्था इतनी अच्छी तरह, आस्था में भगवान की आस्था सब में है, बहुत जी अच्छी तरह से जन्माष्टमी मनाई जाती है और भी सारे पर्व मनाए जाते हैं। जी लेकिन जब पर्व खत्म हो जाता है, जिस तरह से आपने बताया है कि स्वच्छता का ध्यान रखना है, जी मेरा जहां तक अनुमान है कि कोई भी यात्री स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है, जिसका इसीलिए मैंने वजह आप यह है कि जैसे ही खत्म होता है, जी जैसे जी ही आपका प्रोग्राम खत्म होता है, आप देखेंगे गंदगी के आमार बड़े लगते हैं और बड़े बड़े जी जी ढेर पड़े होते हैं। तो ये जो इसी है, जी जी, बोले बोले बोले। इसीलिए प्रभु जी, मैंने आपका चैनल कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है, जी जी जी, काफी बड़ा है बोले। हमारा। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना दोनों को, जो जी भंडारे जी के आयोजक हैं उनको भी, जी जी और जी, जो देश विदेश से हमारे यहाँ अतिथि के रूप में जो भक्तगण आ आए हैं रहे हैं, उनको भी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। दोनों से मेरा ये निवेदन है हाथ जोड़ करके कि सफाई जी का जी, जरूर ध्यान रखें। बिल्कुल सही है, सही जी, है। क्योंकि ऐसा है ना, ये खाने पीने की, देखो कपड़ा खरीदना हो, गंदगी हो, चल जाएगा, या कोई बिल्डिंग मटेरियल का सामान लेने गए, वहां गंदगी है, चल जाएगा, लेकिन जहां खड़े होकर प्रसाद पाना हो वहां गंदगी हो, तो ये चल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कि मुश्किल है, अंदर से मुश्किल है। इंद्री कुछ लोगों की हट जाती है। और अब मैं कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण का मतलब जो है जन्माष्टमी मनाते हैं, और जब से हमारी योगी सरकार आई है, सत्यता जी तो ये है कि जब से योगी सरकार, यहाँ योगी सरकार, केंद्र में मोदी सरकार, तो तब से हमारे जो पर्व हैं बड़े जी धूमधाम से मनाए जाने लगे। हर चौराहे को ऐसा सजाया जाता है दुल्हन की तरह, जी जी जगह जगह खम प्रकाश की लाइट हो चुकी है, खंभों पर रंग बिरंगी लाइटें हो चुकी, कहीं आपको अंधेरा नहीं मिलेगा, प्रकाश की व्यवस्था हो चुकी है। और ऐसा सुनने में आया है शायद कल योगी जी भी यहाँ मथुरा में आने वाले हैं।
ऐसी जी, खबर जी। है। तो जी। पूरी पूरी नगरी को, मथुरा नगरी को ऐसा सजाया जाता है, बहुत से नवयुवक भी इसमें सम्मिलित हों और आनंद जी, लें, जी। तो उनके लिए कई जगह सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाते हैं, करेक्ट। जहाँ पर नवयुवक जी, हैं या परिवार से लोग जो जा रहे हैं, अपना माँ अपने बेटा के साथ में एक मटकी रखी हुई, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी है, मक्खन निकाल रहे हैं, उसके साथ में सेल्फी ले रहे हैं, माँ बेटा ले रहे हैं, जी, जी। हैं, भाई भाई ले रहे हैं, मित्र ले रहे हैं। तो ये भी सारी व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से और रखी जाती है, और प्रसाद की तो कोई कमी ही नहीं रहती है। यहाँ तक कि आपको जी, जी। बताऊं, केवल सब्जी, पूड़ी, हलवा, इसके अलावा भी जो व्रत वाले हैं, जी, व्रत जी। वालों के भी फलार का भी सिस्टम रहता है। कई जगह फलार का भी, यहाँ पर हमारे श्रद्धालु जन ब्रजवासी गण जो है फलार का भी लगाते हैं। ऊँटों की जी, जी। पकौड़ी है, पेठा है, केला है, फल है। यह भी कहने का मतलब, यह प्रयास हम लोगों का, ब्रजवासियों का ये रहता है बहुत बढ़िया, कि जो भी बहुत देश बढ़िया। का, प्रदेश का, जो भी विदेश का जो भी हो मेहमान है, वो हमारा, उसे न तो जल पीने के लिए, न तो जल की कमी हो, ना भोजन के लिए जो है प्रसाद की कमी ना हो, किसी तरह से उसकी हारी बीमारी भी अगर छोटी मोटी हो गई, उसके भी लिए हमारा अपना एक प्रथम पहल फाउंडेशन है, वो भी जी, कैंप जी। लगाएगा अपना, यहाँ मसानी चौराहे के आगे मसानी तिराहा है। तो करेक्ट। वहाँ डॉक्टर लोग बैठेंगे, मेडिसिन होगी, जैसे छोटी मोटी कोई दिक्कत है, खांसी है, उल्टी है, बुखार है जी, जी। या दर्द है, इस तरह का कैंप वहाँ डॉक्टर बैठेंगे, उसके हिसाब से उनको दवाइयाँ भी उपलब्ध रहेंगी। ठीक, मसानी ठीक चौराहे है, के पास ही मसानी तिराहा है, प्रथम पहल ठीक फाउंडेशन है, की तरफ से। ठीक है। और अब एक स्वामी चीज जी। और मैं कहना हाँ, जी, बोलिए, बोलिए, बोलिए। बोलिए, बोलिए। एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो हम मना रहे हैं, जिसका जी। मना रहे हैं, उनका प्राकट्य दिवस है, लेकिन आज की भाषा, वो जन्म नहीं लेते हैं, प्रभु का अजन्मा है, लेकिन ब्रज में कहते अजन्मा ने भी जन्म लिया ब्रज में ऐसी कहावत जी, है। जी। जी, जी। तो हालांकि उनका प्राकट्य हुआ था, और हम उनका, सब लोग जन्मदिन के, जन्म दिवस के रूप में, त्योहार के रूप में, पर्व के रूप में मनाते हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा बोलिए। कि आज कल कुछ मखौल हमारी प्रभु ने जो लीला की है, कन्हैया ने जो लीलाएं की हैं ना, तो बहुत उन सही, बहुत लीलाओं सही। को लेकर के मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग आज की नई जनरेशन कहें या पढ़ी लिखी, बहुत। ये लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति वाले जो है, उनके द्वारा कुछ मखौल भी मनाया। अरे उन्होंने माखन चोरी की, अरे वो तो चोर थे, माखन चुराया, गोपियों के साथ नाचे उन्होंने। बस जी, जी, एक मैं जी। निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे कन्हैया के हर लीला के पीछे कारण था, रीजन कारण था। था। बिना, हाँ, बिना रीजन के, अब जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने पहली लीला की कंदुक लीला, गेंद की लीला, गेंद की लीला की, यमुना जी के किनारे गए, सखा की गेंद थी, जानबूझ करके गेंद गिरा दी, फिर जो है हट करवाया उसी सखा से और कूदे। ये गेंद की लीला क्यों की उन्होंने? गेंद की लीला इसलिए की क्योंकि उस समय मेरे प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया कालिया नाग। जानते थे कि यमुना जी में प्रदूषण है। कालिया जी, नाग के कारण, कालिया नाग ने यमुना जी को प्रदूषित कर दिया। उस जी। प्रदूषित जल को पीने से अनेक गौ माताएं, पशु, पक्षी जो है मर जाते थे। तो करेक्ट। यमुना जी का प्रदूषण दूर करने के लिए उन्होंने ये लीला की। अब उन्होंने तो उन कालिया नाग को निकाल दिया। इस लीला में उनको 10 मिनट से अधिक का समय नहीं लगा। जी। अब अब जो समस्या उस समय थी द्वापर में, वही समस्या आज भी है हमारे करेक्ट। सामने। आज जी। भी हमारी यमुना जी प्रदूषित हैं। उस समय प्रदूषित है। कालिया नाग एक था, लेकिन उसके फण हजार थे। इसी तरह आज हमारी यमुना जी में दिल्ली से लेकर आगरा तक हजारों फण रूपी नालों का गंदा पानी, प्रदूषित पानी यमुना में जा रहा है, जी। और यमुना जी प्रदूषित हैं।
और जी इस यमुना जी का शुद्धिकरण करने के लिए सरकारों ने पैसा भी खर्च किया, लेकिन समस्या जहां की तहां है। कहाँ है? उस ऐसा क्यों, प्रदूषण क्यों नहीं? करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद वो समस्या मतलब जो है ज्यों की तो क्यों है? आप क्षमा चाहूंगा, आप सोच रहे होंगे महाराज जी जो है भटक गए विषय से, नहीं नहीं नहीं, लेकिन नहीं 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 लेकिन मैं आप बिल्कुल इसलिए सत्य कह रहे उन्होंने हैं। जी उन्होंने ये लीला क्यों की, और बड़ा मन में दुख है, टीस है, हृदय द्रवित होता है कि आज यमुना जी हमारे इन नेताओं से कहे प्रदूषित है। जिन्होंने पैसा खर्च कर दिया, आकर के और यमुना घाट पे चलकर आचमन लेकर के दिखाएं तो मैं जानूं उनको। सही है। तो अरबों रुपए, कारण क्या है? देखो, साइंस के अकॉर्डिंग, विज्ञान के अनुसार पहले फॉल्ट देखा जाता है, करेक्ट। रीजन देखा जाता है, कारण देखा जाता है, और कारण को अगर हमने पकड़ लिया तो उस कारण का निराकरण भी हो जाता है। हो जाता है। जब तक हम कारण को नहीं ढूंढेंगे, कारण की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, ऐसी समस्या, कोई समस्या नहीं है जिस समस्या का निराकरण ना हो। हर समस्या जी का निराकरण है, परंतु हम कारण तक नहीं पहुंचना चाहते। डिबेट चलेगी, डिबेट। हम कारण तक नहीं पहुंचना चाहते, कारण जी जी जी। पहुंचेंगे निराकरण होगा। तो इसी तरह से दूसरी लीला की, दूसरी लीला क्या की उन्होंने? अब लोग कहते हैं अरे उन्होंने लहंगा फरिया चुराए गोपियों के, ये कोई सभ्यता जी की बात है? ये वो आप बताइए, जिस समय उनकी उम्र, जिस समय लहंगा फरिया उठाए थे, उस समय उनकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी। क्या जी जी। 5 वर्ष के बालक के अंदर काम वासना हो सकती है क्या? नहीं, कतई नहीं। बिल्कुल नहीं हो सकती। और अब इसके पीछे आपको मैं कारण बताऊं क्यों उन्होंने ये बस देखो, बस करते चीर हरण, एक शब्द के कई पर्याय होते हैं। जैसे चीर को वस्त्र भी कहते हैं, आभरण भी कहते हैं, चीर जी को लज्जा भी कहते हैं, ये पर्याय हैं। तो लज्जा, प्रेम तो करती थी गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण से, परंतु जी। उनके बीच में, भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में एक रुकावट थी। वो रुकावट थी लज्जा, शर्म, लज्जा। संकोच। गोपिकाएं सोचती थी कि यदि मैं रोज रोज कन्हैया से मिलने जाऊंगी तो ये संसार वाले लोग क्या कहेंगे। और करेक्ट। लोगों, अब वो इस बात को भूल गई। लोगों का तो काम है कहना, लोगों का काम है कहना। कितना अच्छा भी कर लो आप, कितनी अच्छी दावत कर लेना, 10 लाख रुपए दावत पे खर्च कर लेना, और कमी निकालने वाले 10 लाख वाली दावत में भी निकाल के जाएंगे, निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि बिल्कुल सही। उनका स्वभाव है कहना कहना। जी जिन्होंने जी माता जनकी, जिस दुनिया वालों ने, दुनिया वाल में ही वो धोबी था जिसने जो है आलंचन माता जानकी पे लगा दिया। जी जी। तो कहने का मैं ये चाहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने ये संदेश देना चाहते थे कि प्रेम मुझसे करती हैं, लेकिन बीच में रुकावट है लज्जा, संकोच, लज्जा। शर्म। जब तक इस रुकावट को दूर नहीं किया जाएगा, ये पर्दा जब तक दूर नहीं, कि जो बीच में पर्दा पड़ा हुआ था, लज्जा रूपी, आवरण रूपी, शर्म रूपी, जी जी। संकोच रूपी, जब तक इसको नहीं हटाया जाएगा अग्नि तब तक मिलन। अग्निहोत्री अग्निहोत्री जी, अग्निहोत्री जी, जी थोड़ा सा ये तो ठीक, बहुत अच्छा आपने बताया। और इसलिए भी कपड़े चुराए, भगवान पेड़ ऊपर ले गए थे, कदम ऊपर ले गए थे पेड़ में उनके वस्त्र वगैरह। और जी जब जी। वो स्नान कर रही थी गोपिकाएं, तो भगवान ने जी उनको सीख देने के लिए उनसे अटकलियां नहीं की, वो रग लिया नहीं की, बल्कि उनको ये सबक सिखाया कि कभी भी नदी में या गंगा जी में, जमुना जी में नग्न होके नहीं नहाना चाहिए, नहीं नहाना एक, पहले कोई चाहिए। वस्त्र हाँ जरूर लगाना चाहिए। स्वामी जी, ये एक शास्त्र का पंथ विधान दो है। काज, एक तीर से 2 निशाने साधे। हाँ एक संदेश यह भी दिया कि जो है हाँ जी। निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान करना वर्जित है, क्योंकि जल के देवता हैं वरुण देवता।
जी तो निर्वस्त्र होकर के कभी जल में स्नान नहीं करना चाहिए। इस तरह से वरुण देवता का अपमान होता है। जी जी तो मैं लज्जा रूपी शब्द पर हाँ चर्चा जी, हाँ कर जी। रहा था। तो मीराबाई ने सबसे पहले यही किया था, इस लज्जा को ही दूर किया था मीराबाई ने, क्योंकि वो समझ चुकी थी। इसीलिए उसने कहा था, डंके की चोट पे कह दिया था कि जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और संतन के ढिंग बैठ बैठ लोक लाज कोई। वो वो मोरी। समझ गई मीराबाई। तो मैं यही समझ गए। कहना चाहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों पर उंगली उठाना आसान है, परंतु उनकी लीलाओं को समझना चिंतन की बहुत बात है। मुश्किल। जी 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 स्वामी जी का लगता है आउट चले गए हैं। कल्याण जी, आप ये बताएं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सारी लीलाएं अभी अग्निहोत्री जी ने बताई। आप जी ये बताएं कि कृष्ण जन्माष्टमी जो लोग मनाते हैं, बताया स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए। स्वच्छता का ध्यान कैसे रखा जाए, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं, जो भी आएंगे मथुरा में, वो तो जी अपनी आस्था लेके आते हैं। अपनी आस्था लेके आते हैं कि हम यहाँ पे जा रहे हैं मथुरा में, और कृष्ण जी का जन्म स्थल पे जा रहे हैं स्वच्छ रखने के लिए। लेकिन जी कुदरतन ना कुदरतन भी वहां पे गंदगी फैल जाती है। तो जी गंदगी को गवर्नमेंट जो है वहां पे, उसको देख रेख करनी चाहिए। वहां पे आदमी को और डिप्लॉयड करना चाहिए ताकि वहां स्वच्छ रहे। ऐसा देखिए क्यों नहीं होता है? क्या इसमें भी राजनीतिक कारण है क्या? देखिए, मैं माफी चाहता हूँ, स्वामी जी बड़े हैं, कथावाचक है, मैं इनके सामने एक जी तुच्छ जी प्राणी हूँ। मगर अभी जिस तरह का आप बात कर रहे हैं, तो वहां पर लोग बाग भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने नहीं जाते। वहां पर जी जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि आडंबर रच दिया गया है, लाइटिंग लगा दी गई है, सेल्फी पॉइंट बना दिया गया है। तो ये जो चीजें जो कर दी, आप एक विकास के नाम पे धर्म का विनाश कर देते हैं, तो यही एक गंदगी का कारण बनता है। क्योंकि जहाँ पर भीड़ बढ़ेगी, लाइटिंग होगी, झूले लगेंगे, खाने को सामान मिलेगा, तो वहां पर आदमी भक्ति के लिए नहीं जाएगा, वहां पर आदमी जाएगा मटन करने के लिए। पहले लोग बात जो है, और आप कहते हैं कि योगी जी ने बहुत बढ़िया कर दिया, योगी जी आने के बाद में हम जन्माष्टमी मनाने लग गए। तो मैं इनकी बात से, मेरे पे भले ही नाराज हो जाए, बाकी तो इनकी बात से सहमत थी। जन्माष्टमी पहले भी मनती थी, आज भी मनती है, और योगी जी के बाद भी मनेगी। योगी जी से नाराजी है इनकी। जी मोदी जी जी से योगी जी से बहुत नाराज रहते हैं। न आदमी का भक्ति भाव जागृत होगा। इसलिए स्वामी जी, जब तक आप विरोध नहीं करोगे, तब तक न तो गंगा साफ होगी, न जमुना साफ होगी। आप ये आडंबर जहाँ करने लग रहा है, जहाँ लगना चाहिए बिल्कुल वहाँ नहीं सही लग रहा कहा है। कल्याण जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गंगा पे देख लीजिए, इतने हर की पौड़ी पे लोग आते हैं। जी जी अब आप देखिए, उनके कपड़े वहीं छोड़ के चले जाते हैं। वो जी आस्था में उनका ध्यान ही नहीं रहता है। गंदगी मेरा फैलाने कहना, में, वहां के तीर्थ में गंदगी फैलाने में यात्रियों का ही बहुत बड़ा हाथ है। आप कल्याण जी मेरा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा निवेदन यही एक था एक कि या जहाँ पैसा लगना चाहिए वहाँ नहीं लग रहा है। आप गंगा करेक्ट। किनारे उसको विकास कीजिए, गंगा किनारे जो गंदे नाले गिर रहे हैं, आप उन पर पैसा लगाइए। आप लाइट लगा देने से, डेकोरेशन कर देने से, या लाखों आदमियों को इकट्ठा कर देने से हमारा सनातन धर्म नहीं बढ़ेगा। हमारा सनातन धर्म बढ़ेगा बुजुर्ग आदमियों से, बड़े आदमियों से। बुजुर्ग आदमी ज्यादा आएंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे, हमारी नई जनरेशन सुधरेगी। हमारी नई जनरेशन कहाँ जाती है? तो कोई मोटरसाइकिल खरीद के लाता है, कोई बंदूक खरीद के लाता है, कोई तलवार खरीद के लाता है, कोई भाला खरीद के लाता है। एक मेले का आडंबर, एक मेले का माहौल हो जाता है, जहाँ आदमी की भावनाएं खत्म हो जाती है भगवत भजन की, और वो एक उसको एंजॉय करने लग जाता है। तो फिर इसको मोह माया में उलझ जाता है, सांसारिक चीजों में उलझता है। भगवान का जो काम है सांसारिक चीजों से विरक्त करना, सांसारिक चीजों से दूर ले जाना, और मोह माया को दूर करके भगवत भजन में लगना। तो हम ये आडंबर करके हम उस दलदल में और फंस रहे हैं, उस दलदल को बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य तो यही है, हम समझदार हैं, हम तो एक तुच्छ प्राणी है, निरीह प्राणी है, खाली भगवान को मत्था टेकना जानते हैं, इसके आगे कुछ नहीं जानते हैं।
बाकी आपने जैसा कहा, ये सोच को बदलना होगा। जब तक इसे सोच इसे आडंबर नहीं कह सकते हैं कि आज जी। हम अगर 21वीं सदी में हैं, हम किसी समय साइकिल चलाया करते थे, लेकिन आज जी 21वीं सदी में हमारे पास समय का अभाव है, तो उसके लिए वाहन की आवश्यकता, वो आडंबर नहीं कहलाएगी। देखिए, समय इससे की कुछ मांग होती है, स्थिति परिस्थितियां होती हैं, और उसके साथ में यदि वो प्रयास की व्यवस्था अगर दी जाती है, उसको यदि आप आडंबर कहेंगे तो ये तो उचित नहीं है। देखिए, भगवान का नाम द्वापर में भी कृष्ण था, आज भी कृष्ण ही है। न भगवान का नाम बदला है, ना आपकी सुमरनी बदली है, ना आपकी माला बदली है, ना आपका जप करने का तरीका बदला है। जप करने का तरीका ये नहीं है कि आप मेले में जाए, माला गले में डाल ले, 3 तिलक लगा ले और बड़ा सारा चश्मा पहन ले, गमछा डाल ले, भगवान का भजन हो गया। भगवान का भजन नहीं बदला है, उसका रास्ता नहीं बदला है। जो पहले कृष्ण का नाम था वही कृष्ण का नाम है। ये सिर्फ 2 अक्षर का नाम है, सारे के सारे। आप राम ले लो, श्याम ले लो, कृष्ण ले लो, आप XYZ देख लो, 2 से 3 का है नहीं। 2.5 अक्षर प्रेम के होते हैं, जैसे कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम के पड़े तो जिसने 2.5 अक्षर प्रेम रूपी स्वाद चख लिया और प्रेम को पढ़ लिया, प्रेम को पढ़ लिया, वही पंडित है। ये फालतू तो ये कि 21वीं सदी 22वीं सदी में आडंबर करने से भगवान भजन नहीं होगा, मैं हमारा सनातन धर्म बढ़ेगा आगे। हमारे सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए इसके जो प्रोटोकॉल होता है, इसके नियम होते हैं, उनको निभाना पड़ेगा। इनको हमारी जनरेशन को बताना पड़ेगा कि कैसे बैठ के पूजा करते हैं, कब पूजा करते हैं, कब नहीं करते, कब नहीं करते। तो ये चीजें हम बता नहीं रहे। हम तो एक मेले का रूप दे दिए हैं, जिसमें आओ, ताली बजाओ, एंजॉय करो और घर चले जाओ। तो उसने बहुत बढ़िया डांस किया, उसने बहुत बढ़िया कथा सुनाई और करण जी की, तो उसका पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। जो आदमी जाएगा या तो खाने के लिए जाएगा या देखने के लिए जाएगा, देखा खेला और घर आ गए, तो मट्टी फोड़ ली, सेल्फी ले ली, आज 21,000 रुपए इसने जीत लिए, दही खाए, खिलौने लिए, बच्चे भी राजी, बच्चे भी राजी। तो वो भजन नहीं होते, इसको बदलना होगा और इसको अलग करना पड़ेगा राजनीति से। आप जो बुरा दंडी करे स्वामी जी जवाब दीजिए, दंडी स्वामी जी जवाब दीजिए कल्याण जी को। जो कल्याण जी कह रहे हैं वो सत्य है क्या जी स्वामी जी? जी कल्याण जी जो कह रहे हैं, उनका कहने का तात्पर्य इशारा यह है कि धार्मिक स्थलों में कार्यक्रम जो भी होते हैं, जो भी कार्यक्रम रखे जाते हैं, वहाँ पर प्रदूषण न फैलाएं, गंदगी छोड़ के ना आए, मतलब साफ स्वच्छता का ध्यान रखें। वहाँ पर जो है प्रोटोकॉल सही हो और ठीक ठाक से कार्यक्रम हो, अच्छे हो, अच्छी बात है। जी पर ऐसा जी भी जी नहीं है कि हंडी फोड़ दी, दही वो कर दी। ये भगवान के ऐसा है, ये भगवान का चरित्र है, उनके चरित्रों की लीलाओं का ये गुणगान उनकी हम आज भी लीलाएं हैं, उनकी याद। अगर ये हंडी हंडी उनकी फोड़ना लीलाएं या हैं। माखन खाना या ये इन क्रियाओं को छोड़ देंगे तो वो तो हम भुला देंगे उनके इतिहास क्या था। जरूरी है उनके इतिहास के साथ साथ चलना हमारा धर्म है, और करेक्ट। वो लीलाओं का गुणगान करना सबका कर्तव्य है। हाँ, पर यह है कि पाखंड और बनावटी चीजें जो है खतरनाक हो जाती हैं, सनातन धर्म को उलझा जी देती हैं, इसलिए उससे दूर रहें, बच के रहें। जी अच्छी जी बात है, पर हमारा जो ये नहीं कर सकते, हमें कोई ये कहे कि कृष्ण ऐसा करते तुम भी ना करो ऐसा, ये तो गलत बात है। ठीक ये तो करना, ठीक है। उनकी लीलाओं का चरित्र गुणगान करना हमारा धर्म है, इतिहास को याद रखना हमारा धर्म है, और उस पर चलना भी हमारा धर्म है। पर चलना भी जरूरी है। अगर इतिहास हम दिखाए जी रहे, खाली कर ही रहे, लेकिन चलना भी जरूरी है, क्योंकि अपने मन को मजबूत बनाना होगा, तभी हमसे और लोग सीख लेंगे और ठीक सीखेंगे। तो जब हम खुद ठीक है, मजबूत होंगे तो हमें देख देख के खुद ही औरों को जो है सीख बिल्कुल मिलेगी। सही है। जी 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 तो इसलिए जो है जी टाइम हमारे पास इतना ही था। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय जय कृष्ण हिंद, जय भारत, जन्माष्टमी। जय हो। जय श्री